नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं मनाली से डायरेक्ट अमृतसर पहुंचा हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको बताता हूं क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर मैंने बस ले ली है मनाली से चंडीगढ़। तो सुबह से जो है, सुबह के 8 से लगभग दोपहर के 3-3:30 बजे तक मैं पैदल मनाली घूमा हूँ। जो भी स्पॉट मेरे को कवर करना था वो मैं कर चुका था पैदल ही, चल चल के। तो मेरे पास जो बैग था वो मेरे साथ में ही था, मैंने कहीं पे रखा नहीं था। सुबह में ही मैंने होटल जो है चेकआउट कर लिया था। हालांकि मेरे पास 1-2 दिन का वक्त था, इसीलिए मैंने मनाली घूमने का प्लान किया। मनाली मेरे जो है सिटी एक्सप्लोर करना मेरे आइटनरी में था ही नहीं। तो आपको पता होगा कुछ वीडियोस पहले, कुछ पहले जो वीडियोस आए थे उसमें आपको पता चल गया होगा कि मैंने लेह लद्दाख का प्लान अचानक से बना लिया था। तो बस मनाली भी ऐसे ही, लेकिन जितना एक्सप्लोर करना था उतना तो मैंने कर लिया है। तो मेरे को मनाली से चंडीगढ़ का जो टिकट है लगभग 600 रुपये का पड़ा है। तो बाकी का जर्नी आप एंजॉय कर लीजिए। और डायरेक्ट मैं वीडियो का एंड जो है अमृतसर में क्यों होने वाला है वो बताता हूँ। मैं ऑलरेडी थक चुका था, मेरी बैटरी वगैरह जो थी मोबाइल की वो सब ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ा भी मेरे को इमेज लेने के लिए नहीं बचा हुआ था बैटरी। तो सोचा इंटरनेट से बस स्टैंड के, बस स्टॉप के, रेलवे स्टेशंस के इमेज स्टार्ट और एंड में जो ब्लैक एंड वाइट में दिख रहे हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड करके मैंने डाले हुए हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि मनाली घूम के मैं मॉल रोड से नीचे की तरफ आ रहा था, तो मेरे को दिख गई चंडीगढ़ की बस और मेरे पास थी बैग ऑलरेडी, क्योंकि मैं चेकआउट तो सुबह में ही कर चुका था। तो सिर्फ मैंने हाथ किया तो बस रुक गई। तो क्या सोच लिया, चलो चलते हैं। रात की बस ना पकड़ते हुए मैंने लगभग 6 बजे के आसपास की बस ले ली थी। 6 नहीं, 5:30 बजे के आसपास की कुछ बस थी। तो हाथ किया और बस में मैं चढ़ गया। हालांकि टाइम में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो बस तो मिल गई, हाईवे से ही ले लिया था मैंने। तो बस में बैठने के बाद पता चला कि बस डायरेक्टली चंडीगढ़ ही जाएगी, मतलब बीच में भी रुकेगी कहीं कहीं। तो टिकट जो है मेरे को चंडीगढ़ का मिल गया और साथ में उन्होंने सीट नंबर भी लिखवा दिया था। अगर आप कभी इस बस से ट्रैवल करते हो तो आपको टिकट नंबर लिखवा लो, क्योंकि आगे जाके रिजर्वेशन बहुत सारे लोग जो है रिजर्वेशन करके निकलते हैं, जैसे कि कुल्लू से और मंडी से। यहाँ से रिजर्वेशन वाले बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, फिर आपको सीट की दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे को जो कंडक्टर साहब थे उन्होंने पहले ही सीट नंबर दे दिया था, लेकिन वो टिकट के पीछे लिखा था, उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो मैं बस ऐसे ही टिकट पॉकेट में रख के बैठ गया। बाद में मेरे को पता चला कि उस पर सीट नंबर है। फिर मैं पीछे जाके अपने सीट पे बैठा हूँ आगे कहीं जाने के बाद में। तो रास्ते में बस जो है बहुत से लोकेशंस पे रुकते रुकते जाती है, लेकिन मंडी में बहुत सी भीड़ हो जाती है। बस में रुकने के लिए भी जगह नहीं होती है, ऐसी भीड़ हो जाती है। तो चंडीगढ़ पहुंचने तक हालत भी ख़राब हो जानी थी मेरी, क्योंकि पहले ही थका हुआ था और बैठ बैठ के ऊपर से और थक गया। और बस जहाँ पर खाना खाने के लिए रुका था वहाँ का खाना तो पूछिए मत, अनलिमिटेड खाना था, लेकिन स्वाद तो छोड़िए, वो जो रोटी दिया था वो भी टूट नहीं पा रही थी। तो ऐसे ही था वो। तो अगर पॉसिबल रहा तो कहीं से अच्छे से होटल से आप खाना पैक करवा लीजिए पहले से ही, और बस में आप बाद में खा सकते हो जहाँ पर भी रुके बस। तो बस में बैठ के आप खा लो। तो ऑन द वे जो है बसेस जहाँ पर भी रुकती है वहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता है। अभी तक ट्रैवलिंग में मेरे को बस वही चीज़ का थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। और होटल कितना भी अच्छा रहने दो, लेकिन खाना अपने को सूट होता ही नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पर बस भी अभी कुल्लू की तरफ जा रही है शायद अंदर। तो ये जो जर्नी थी लगभग 4 से 5 घंटे की थी। मैं थका हुआ था बस में, बाद में मैं सो गया, आपको पता चल ही जाएगा आगे जाने के बाद। तो ये देखिए कैसा मस्त रिवर है जो फ्लो हो रहा है। तो ऐसे नज़ारे देखते देखते आप जो है मनाली टू चंडीगढ़ एंजॉय कर सकते हैं। अभी तो हम सिटी के भीतर से जाएंगे, बहुत ही कॉम्पैक्ट रोड्स है,
जब बस निकलती तो दूसरा सामने से जो बाजू से जो है हार्डली व्हीकल्स जाएंगे, हार्डली एक छोटे छोटे व्हीकल्स पास हो जाएंगे, लेकिन बड़े व्हीकल्स को दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मेरे को अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं रात में जर्नी करने वाला था, वो तो कैंसिल कर दिया था मैंने, और जो शूट करने मिले वो देखते देखते निकलने का प्लान था। क्योंकि बाद में मेरे को जब मैं यहाँ से ट्रैवल करूँगा तो मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि हाँ ऐसे ट्रैवल करना है। तो ऑन द वे आपको बहुत सारे होटल्स, डॉर्मेट्रीज़, ये सब चीज़ें मिलते रहेंगी, खान पान की चीज़ें भी मिलती रहेंगी। मेरा तो ज़्यादा करके मैं फ्रूट्स पे ही अवेलेबल था, मतलब फ्रूट्स लेके खा रहा था, दैट्स इट। क्योंकि वो बाकी का खाना कैसा बना रहा था वगैरह कुछ यही छोड़ दो जी। फिर लिक्विड डाइट भी बोल सकते हो आप, थोड़ा सा लस्सी वस्सी पी लो, ख़त्म। तो ये देखिए कुल्लू का आ गया बस स्टैंड। तो यहाँ से जो है बस में भीड़ होना शुरू हो गया था। और इसके बाद मंडी में बस जो है पेट्रोल भरवा लिया था, ड्राइवर कंडक्टर चेंज हो जाते हैं और चंडीगढ़ के लिए बस निकलती है। तो जब चंडीगढ़ के लिए बस निकलती है तब आपको थोड़ा सा सामान का भी दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे लोग चढ़े हुए थे उस बस में, तो सामान रखने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मेरा तो एक ही बैग था, कॉम्पैक्ट नहीं, थोड़ा सा बड़ा ही था, तो उसको मैंने अपने सीट के पास दो पैरों के बीच में रख दिया था, जिससे सामान भी इधर उधर ना जाए। और भीड़ भी इतनी थी कि मैं सोने वाला था कम्प्लीटली, क्योंकि खुद ही का सेलफोन भी डेड हो चुका था उस टाइम पे, पॉकेट में रख के मैं सो गया था। तो ऐसा सीन था वहाँ पे। और जब रात में बस, जब चंडीगढ़ तो मैं फ़र्स्ट टाइम पहुँचा हूँ बाय रोड, तो बस स्टैंड उसने हाईवे पे ही ऐसा छोड़ दिया था। मेरे को ये भी नहीं पता था कि बस स्टैंड किधर है। और जैसे ही बस से उतरा तो ऑटो वाले बोल रहे आ जाओ ऑटो में, आपको ये सेक्टर वो सेक्टर में छोड़ दूंगा, 400 रुपये 500 रुपये ऐसा रेट बता रहा था। तो मैं उठा था नींद में से और मेरा सेलफोन तो डेड था, अभी करना क्या है। फिर एक दो लोगों से पूछा, बातचीत की, रात के लगभग 11 साढ़े 11 बज चुके थे ऐसा कुछ। तो पूछने पे पता चला कि आगे ही कुछ 2-3 मिनट वॉक करने से आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। तो फिर सोचा मेरे को तो रेलवे स्टेशन जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो दूर दूर तक कुछ नहीं मिल रहा है, ना होटल ना कुछ ना बस स्टैंड। तो बस स्टैंड पे पहुँचा और बस स्टैंड की इंक्वायरी पे पता किया कि चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन कितना दूर है। उसने बोला कि लगभग यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर ऐसा कुछ है। तो फिर कैसे पूछे, ऑटो वाले को पूछा तो वो 300 रुपये 400 रुपये ऐसा बता रहा था। तो फिर सोचा था कि अभी आज रात में बस स्टैंड पे ही रुकना पड़ेगा। तो आगे जाके देखा तो जो रेगुलर लोकल बस होती वो उधर रुकी हुई थी। सिर्फ उधर जाके पूछा कि रेलवे स्टेशन के लिए बस आती है रात में। उन्होंने बोला ये सामने रुकी हुई बस है, आप इसमें बैठ जाओ, 10 रुपये में। मैं पहुंच गया था रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन में जो स्लीपर का वेटिंग रूम होता है वहाँ पर मैं जाके बैठ गया। नींद तो आने होने वाली थी क्योंकि बस में ऑलरेडी मैं बहुत सो गया था। तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचा, सेलफ़ोन को चार्ज किया, घर पे फ़ोन किया, बता दिया कि ऐसे मैं चंडीगढ़ पहुँच चुका हूँ। तो कल शाम की मेरी ट्रेन है अमृतसर के लिए, क्योंकि मैं जल्दी निकला था मनाली से। प्रीपोन्ड कर दिया था मेरा प्लान, मतलब जो एकदम रात में निकलने वाला था उससे पहले ही निकल गया, क्योंकि बस दिख रही थी और मेरा पूरा मनाली घूम के हो चुका था। तो फिर चंडीगढ़ जैसे ही पहुँचा, इतनी गर्मी थी। 9 और 10 जुलाई को मैं था चंडीगढ़ में, इतनी गर्मी पूछिए मत। तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी और ऊपर से थका हुआ भी था। तो सोचा अभी कहीं घूमने नहीं जाएंगे। फिर चंडीगढ़ सुबह 2-3 घंटे में घूमा हूँ, वापस आके रेलवे स्टेशन पे बैठा था। तो फिर सेलफ़ोन वगैरह चार्ज किया, फिर भी मेरा इरादा कुछ नहीं था रिकॉर्डिंग का। अभी मैं चंडीगढ़ से जो है ट्रेन लेके अमृतसर पहुँच गया था। तो बाकी के डिटेल्स में अगले वीडियो में दे देता हूँ। ये ऐसा कुछ खाना था जो मैंने ढाबा पर भी लिया हुआ था, मतलब दिखाने के लिए। ये चंडीगढ़ का बस स्टैंड है जहाँ से मैंने लिया था। ये रेलवे स्टेशन पे एक बंदा बुक्स पढ़ रहा था। ये चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मैं पहुँच गया था अमृतसर रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।